हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है एआईबी पार्क ने एक लेटर लिखा है ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूएफयू और उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारा पेंशनर्स का जो इशू है पेंशन अपडेशन का और अदर इशू है उसको टेकअप करने के लिए मीटिंग जो होने जा रहा है आईबीए और यूएफयू का ऑन 23 अप्रैल को जो मीटिंग होगा उसी में। तो ये वीडियो है एआईबी पार्क जो रिक्वेस्ट किए हैं यूएफयू का कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए एआईबी पार्क का लेटर डेटेड April 20, 2025। All the constituent of UFU subject meeting with IBA on residual issue proposed to be held on 23rd April 2025। उसके बाद वो लिखे वी सिंसियरली होप दैट IBA with open mind will discuss all the item classified as residual issue on the day and try to arrive at a successful resolution। वो बोल रहे हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी इशू है रेसिडियल इशू में उसी के ऊपर आईबीए और यूएफयू डिस्कस करेंगे और कुछ सोल्यूशन में पहुंचे। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कुछ रिजोल्यूशन हो उसके ऊपर। उसके बाद वो लिखे हैं उनका जो व्यूज़ है, अलग अलग व्यूज़ है इंटरेस्ट जो पेंशनर्स के ऊपर, उसके ऊपर वो लिखे हैं कि यू मे काइंडली रेफर टू, और पहले भी हम रिक्वेस्ट किए हैं आपको 10/3/2025 का। वी हैव एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू टू appreciate that the individual assumption of any person on any issue is always more important than what is documented in paper। हमारे परसेप्शन है उसी को मेन मानना पड़ेगा पेपर से। वी हैव ऑलवेज कोटेड फ्रॉम द रेगुलेशन विच हैव वन मीनिंग ओनली। वो बोल रहे हैं कि हम हर वक्त रेगुलेशन को कोट किए हैं और उसमें ओनली एक ही मीनिंग है, वो है हमारा पेंशन अपडेशन का प्रावधान है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन इन ए डिफरेंट मैनर। उसके बाद वो बोले आई बी इज टोटली रॉन्ग इन इट्स परसेप्शन। वो परसेप्शन इंडिविजुअल परसेप्शन जो करते हैं वो गलत है। बीपीआर में क्लियर हमारा 35(1) के अंदर पेंशन अपडेशन का प्रावधान है और 2003 में उसको अमेंडमेंट करके सेल भी सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द टू हैव बीन पॉइंटेड आउट ऑन काउंटलेस ओकेजन टू आईबीए। आईबीए को पॉइंट आउट किया गया पहले जो था 35(1) में जो फॉर्मूला था और 2003 में जो चेंज हुआ, 2003 चेंज होने के बाद वो सबके लिए एप्लीकेबल हुआ है। इट इज़ इन दिस कंटेंट वी सीक योर हेल्प टू प्रेजेंट बिफोर आईबीए द इशू इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। आप उनको पेश कीजिए कि पेंशन अपडेशन का प्रावधान है, यूएफयू को बोल रहे हैं, आप उसको स्ट्रेस दीजिए इसके ऊपर। ब्लाइंडली कुछ आईबीए बोलते रहे तो आप मत मानिए, वो आप जो है एक्चुअल उसी को सपोर्ट कीजिए। उसके बाद वो लिखे हैं क्या था, देखिए 2003 में जो अमेंडमेंट होने के बाद क्या हुआ, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per formula in appendix 1। सेल एंड फार्मूला इसके अंदर चेंज हुआ है, पहले विल था उसको सेल किया गया है, तो उसके बाद सबके लिए ये एप्लीकेबल है। दी डिमांड इज नॉट ओनली अपडेशन ऑफ पेंशन बट मोर देन दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ बीईपीआर 1995 टू एंश्योर अपडेशन ऑफ पेंशन। जो बीईपीआर 1995 का उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए ताकि पेंशन अपडेशन भी हो जाए, अपडेशन ऑफ पेंशन। As regard our contention that the bank employees pension regulation are based on the model of RBI सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन रूल, आईबीआई हर वक्त उसको मानता नहीं है, बोलता है कि बीपीआर 1995 के हिसाब से नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है, हमारा जो जब पेंशन दैट इज मॉडल आरबीआई पैटर्न में हमारा हुआ है तो आरबीआई का पेंशन अपडेशन आप कैसे किए? आर दे डिनाइंग द एग्रीमेंट साइन बाय द प्रेडिसेसर चेयरमैन ऑफ आईबीए एंड 58 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियंस, जितना भी बैंक का है सब जो साइन किया वो क्या गलत है? वो तो गलत नहीं है, उसमें क्लियर कट प्रावधान है कि हमारा जो पेंशन है वो आरबीआई पैटर्न में है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से है।
If that's so, we request the constituents of UFU to break the ill-conceived notion of IBA in this regard. बहुत अच्छे से वो लिखे हैं कि IBA का जो नोशन है उसके ऊपर आप आर्गूमेंट कीजिए, चुपचाप IBA जो बोलते हैं सुन के मत आ जाइए. मोर ओवर द ऑफिशियल ऑफ DFS MOF GOI एक एफिडेविट सबमिट कर दिया. कहाँ? बिफोर द मुंबई हाई कोर्ट इन द आरबीआई केस में सबमिट किए थे एफिडेविट, और बोले थे अगर हम आरबीआई का पेंशन अपडेशन करेंगे तो बाकी लोगों के लिए अफेक्ट करेगा, कंटेजियन इफेक्ट ओवर द पेंशन ऑफ अदर फाइनेंशियल सेक्टर, वो लोग भी डिमांड करेंगे. तब अभी जब नाउ व्हेन गवर्नमेंट जीओआई एग्रीड टू इम्प्लीमेंट पेंशन ऑन अपडेशन एट आरबीआई में जब वो पेंशन अपडेशन अभी कर दिए हैं तो बैंक में करने में क्या प्रॉब्लम है? आरबीआई में फास्ट में 2019 से आप कर दिए. हमारा पेंशन आरबीआई का पैटर्न में, आरबीआई का आप बोले थे कि अगर आरबीआई क्या करेंगे तो बाकी बैंक डिमांड करेंगे बोल के आप एफिडेविट सबमिट किए थे हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में. तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई? अगर आरबीआई का हो गया तो बैंक का भी होना चाहिए. और वी सीक योर हेल्प एंड अनस्टिंटेड सपोर्ट टू आवर वेल डॉक्यूमेंटेड लॉजिकल एंड लीगल पोजीशन. हमारा जो ये लीगल पोजीशन, इसके ऊपर आर्गूमेंट करने के लिए यूएबीयू को कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बोल रहे हैं एआईबी पार्क ने. उसके बाद वो बोले 1995 में जो रेगुलेशन था डिफाइंड पेंशन स्कीम, 2010 में फिर और एक बार दिए. 2010 के बाद जो लोग ज्वाइन किए उनके लिए नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम, अलग पेंशन स्कीम चालू हो गया. और उसके बाद 100% डीएन यूटिलाइजेशन जो प्री 2002 का हो गया तो उसके बाद फंड्स का कांस्टेंट और कम हो गया, क्योंकि उनका जो पेमेंट उस टाइम होना तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है. तो पेंशन अपडेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो अभी कम चाहिए, क्योंकि उसको करना, उनको पेमेंट करना नहीं है प्री 2002 रिटायरीज को. और हमारा जो फंड भी सफिशिएंट है. मोर ओवर कॉस्ट शुड नॉट बी एक्सक्यूज आप नहीं बोल सकते कॉस्ट के लिए नहीं है बोल के, उसका प्रावधान है. ये स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है बैंक का, उनको देना पड़ेगा. अगर शॉर्टफॉल होता है तो भी उनको देना है. आरबीआई का गाइडलाइंस के हिसाब से जब वो एनपीए के लिए प्रोविज़न रख सकते हैं तो जो स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है उसको तो पहले मानना है. तो पेंशन के लिए जो फंड्स प्रोवाइडेड करना है, एनपीए का प्रोविज़न से पहले पेंशन को फंड प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेचुटरी प्रोविजन है. एनपीए प्रोविजन इज नॉट स्टेचुटरी, वो आरबीआई गाइडलाइंस है. तो स्टेचुटरी को पहले मानना चाहिए. और उसके बाद ये लिखा है इधर कि मोर ओवर द बैंक हैव बीन कंटिन्यूसली मेकिंग प्रॉफिट. कंटिन्यूसली बैंक का प्रॉफिट हो रहा है, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक के पास. तो पेंशन अपडेशन में पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा के वजह से पेंशन अपडेशन जो नहीं है बोलते हैं वो गलत है. उसके बाद वो बोले मैटर सब जुडिस जो बोल रहे हैं वो भी एक तो गलत बात है. जब आप सब जुडिस बोल रहे हैं तो आरबीआई का पेंशन अपडेशन कैसे किए? आरबीआई का जब कर सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं कर सकते हैं? मियर सब जुडिस इज another alibi put forth by IBA to drag the issue as long as possible, playing a cruel role on the very एडवांसली एज्ड पेंशनर. पेंशनर्स को लिए पेंशनर्स मरते जाएंगे तो उनका ओब्लिगेशन कम होते जाएगा और पेंशन को ये अब उनका खर्चा कम हो जाएगा. वी रिक्वेस्ट यू टू प्रिवेल अपन द आईबीए टू इम्प्लीमेंट पेंशन रेगुलेशन 35(1) एज पर द फॉर्मूला एडॉप्टेड फॉर पेंशन अपडेशन फॉर आरबीआई पेंशनर एंड रेंडर जस्टिस टू बैंक पेंशनर्स. तो ये भी को बोल रहे हैं आप डिमांड कीजिए जो आरबीआई पैटर्न में बैंक में भी पेंशन अपडेशन हो. आरबीआई का पैटर्न में हमारा पेंशन है और आरबीआई का पेंशन अपडेशन हो गया तो हमारा भी होना चाहिए. और 35(1) में ये प्रावधान भी है. नेक्स्ट, कंपटीशन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी एंड पेंशन. वो जो 10th बाईपार्टेट सेटलमेंट में स्पेशल अलाउंसेस शुरू कर दिए और लेकिन उसके ऊपर सुपर एन्यूएशन बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, वो सरासर गलत है. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है. क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द allowances which is universally, necessarily and ordinarily paid is having the status of the basic pay. इसको बेसिक पे ट्रीट करना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सली सबको दिया जा रहा है, कोई स्पेशल काम के लिए नहीं दिया जा रहा है, सभी के लिए स्पेशल अलाउंस दिया रहा है. तो उसको बेसिक पे ही ट्रीट करके उसके ऊपर सुपर एन्यूएशन बेनिफिट मिलना चाहिए. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ डीए डिस्पेरिटी. जो डीए का डिस्पेरिटी कर दिए
1/11/2022 के बाद जो लोग रिटायर्ड हुए हैं उनका डीए का कैलकुलेशन अलग है, उनका पहले जो रिटायर्ड किए हैं उनका अलग है। ये सरासर गलत है, उसको जल्दी हटाना चाहिए। नेक्स्ट, एक्स ग्रेशिया रिव्यू विच इज़ वेटिंग फॉर क्लियरेंस फॉर अनड्यूली लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से जो वेट कर रहे हैं एक्स ग्रेशिया रिव्यू में, वो कोई पेंशन अपडेशन के लिए बाधा नहीं है। आप एक्स ग्रेशिया का बात लेके पेंशन अपडेशन को मत रुकिए। एक्स ग्रेशिया हमारा डिमांड नहीं है, हमारा मेन डिमांड है पेंशन अपडेशन। आप उसको कर दीजिए, हम एक्स ग्रेशिया के लिए कोई बात भी नहीं करेंगे। पेंशन अपडेशन हमको चाहिए आरबीआई लाइन में। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम शुड बी बोर्न बाई बैंक एज अवेलेबल टू सर्विंग एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वो बैंक को बियर करना चाहिए, जैसे कि सर्विस एम्प्लॉयज़ का कर रहे हैं, ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ का। लास्ट में वो रिक्वेस्ट किए हैं, डियर कमरेड्स, वी नो दैट द वेरी पर्टिनेंट इशू ऑफ आवर younger colleagues are of paramount importance and we have our best wishes always for an early settlement of such issue. We hope at the same time that you will be doing great justice to your older colleague too. With best wishes, comradely yours, Mr. K.V. Acharya, President AIB Park and Joint Convener CVPRO, and Mr. Suprito Sarkar, General Secretary. बहुत वेल ड्राफ्टेड लेटर लिखे यूएफबी को। देखते हैं यूएफबी कॉन्स्टिट्यूएंट उसको के ऊपर सुन के कुछ पेंशनर्स का बात उधर रेज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन AIB पार्क हर मीटिंग से पहले उनको रिमाइंड जरूर करते हैं, और अभी भी उनको रिमाइंड कर रहे हैं कि हम पेंशनर्स का इशू को आप आगे लाइए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।